हाय एवरीवन, दिस इज जयश्री मुंद्रा एंड आज की वीडियो में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर 3 फुल कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। एग्जाम प्रेप पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बन रही है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो सबसे पहले तो फाइबर और यार्न। फाइबर टू फैब्रिक मींस फाइबर यानी कि रेशा, फैब्रिक मींस कपड़ा, कपड़े का पीस। सो फाइबर से फैब्रिक कैसे बन जा रहा है, उसके बीच में एक और चीज़ आती है यार्न। फाइबर्स पहले यार्न में कन्वर्ट होता है, यार्न फिर कन्वर्ट होता है फैब्रिक में। तो सबसे पहले तो फाइबर और यार्न के बारे में समझ लेते हैं, फिर फैब्रिक की भी बात कर लेंगे। ऑल राइट, ओके, जस्ट अ मोमेंट। यस, फाइबर्स क्या होता है? फाइबर्स आर वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स फ्रॉम विच फैब्रिक्स और क्लोथ्स आर मेड। फाइबर जो होता है ना, बहुत ही पतला पतला थ्रेड, पता है ना, धागा, थ्रेड की तरह स्ट्रैंड्स होता है, एंड वो जिससे फैब्रिक बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है। Some examples of fibers are cotton, wool, silk, flax, jute, nylon, polyester, polyacrylic. So ये कुछ एग्जाम्पल है फाइबर की। अब इसमें से कुछ फाइबर्स जो है वो मैन मेड है, कुछ फाइबर्स जो है वो नेचुरल है। जैसे कि पॉलिस्टर, पॉलीएक्राइलिक, ये क्या है? ये मैन मेड या फिर सिंथेटिक फाइबर्स है। इनको इंसानों ने बनाया है। एंड कॉटन, वुल, सिल्क, ये सब क्या है? ये है नेचुरल फाइबर्स के सोर्सेस। द फाइबर्स आर स्पन इनटू yarn, लॉन्ग कंटिन्यूस थ्रेड। फाइबर जो है वो इस तरीके का रेशा होता है जिसको ट्विस्ट कर करके एक बड़ा सा स्ट्रॉन्ग सा धागे में कन्वर्ट किया जाता है, जो एक कंटिन्यूस थ्रेड हो, जिसमें स्ट्रेंथ हो, जिसको कि मशीन में डाले तो वो फैब्रिक जो है वो बन सके। फाइबर जो है वो वीक होता है, विच कैन बी वोवन ऑन अ लूम टू मेक अ फैब्रिक और क्लोथ। सो यार्न जो है, यार्न को एक लूम में वीव कर सकते हैं, एंड वीविंग के प्रोसेस के थ्रू वो फैब्रिक जो है वो बन सकता है यार्न से। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स। सो ये चीज़ याद रखनी है कि फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक, या यूँ कह लो कि फैब्रिक बनता है यार्न से, यार्न बनता है फाइबर से। एक ही चीज़ है, घुमा के लिखी हुई है, दैट्स इट। सो आई होप फाइबर का मतलब आपको समझ में आ गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे यार्न के बारे में। Kind of. लॉन्ग, यार्न इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड। सो यार्न जो है ना, एक तरीके का बहुत ही लंबा सा एंड ट्विस्टेड थ्रेड होता है, ठीक है? इस तरीके का ट्विस्ट कर देते जिसकी उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ी रहे। यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग। सो यार्न जो है वो फाइबर से बनाते हैं, एंड जो प्रोसेस है उसको कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है? इन प्रोसेस के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, सो डू नॉट वरी। आपको आगे जो है वो फुल देखने को मिलेगा कि एग्जैक्टली होती क्या है। ऑलराइट, सो आई होप एज ऑफ नाउ फाइबर्स एंड यार्न का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। बहुत ही जल्द हम लोग इनके बारे में भी डिटेल्स में समझने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सो फाइबर्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एज आई सेड, नेचुरल फाइबर्स, मैन मेड फाइबर्स, दो टाइप्स। नेचुरल फाइबर्स भी बहुत टाइप्स के, मैन मेड फाइबर्स भी बहुत टाइप्स के। नेचुरल फाइबर्स किन फाइबर्स को कहते हैं? द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वुल, ये सब क्या है? प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, एंड इन्हें ही कहते हैं नेचुरल फाइबर्स। ओके, कॉटन एंड जूट जो है वो एग्जाम्पल किसका है? फाइबर्स जो कि मिलता है प्लांट्स से। एंड वुल और सिल्क जो है वो है एनिमल सोर्सेज ऑफ फाइबर्स, राइट? वुल वी गेट फ्रॉम शिप या कैमल, गोट। सिल्क फाइबर्स वी गेट फ्रॉम सिल्क वर्म। ओके, वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट, ठीक है? उसको जो इससे भरा हुआ रहता है शिप में, उसे फ्लीस कहते हैं। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, याक एंड कैमल्स। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्क वर्म। सिल्क फाइबर जो है वो सिल्क वर्म के कुकून से मिलता है। And man-made fibers, fibers made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources, जो केमिकल चीज़ों से बनाया जाता है, सो उनको अपने हिसाब से ऑल्टर करके बनाया जाता है। स्ट्रेंथ जो है, ड्यूरेबिलिटी, ये सब बहुत ही सही हो गया क्योंकि वो सिंथेटिक फाइबर्स है। नेचुरल फाइबर्स जो है वो थोड़ा मे बी कॉस्टली हो, जो मैन मेड फाइबर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी बना सकते हैं, राइट? बिकॉज इट इज़ being made by keeping certain parameters in the mind, right? Now examples of synthetic fibers are polyester, nylon, acrylic. So synthetic fibers हो सकता है natural fibers के कंपेरिजन में cheap हो, so क्वालिटी भी जो है वो भी थोड़ी सी कम अच्छी होगी natural fibers में, right? Okay, so let's move forward. Now let's talk about wool. So wool जो है वो एक तरीके का natural fiber है. Wool comes from sheep, goat, yak and some other animals. Okay, yeah. These wool yielding animal bear
हेयर ऑन द बॉडी एंड हेयर ट्रैप्स अ लॉट ऑफ एयर। सो ये जो हेयर होते हैं ना, हेयर बहुत ज़्यादा हवा जो है वो ट्रैप करके रखता है, क्योंकि एयर इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सो हेयर जो है इन एनिमल्स को गर्म रखने में मदद करता है। वुल इज डिराइव फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स। सो वुल जो है इन हेयरी फाइबर्स में से ही बनाया जाता है एंड मिलता है। लाइक अस द हेयरी स्किन ऑफ द शिप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स फॉर्म इट्स फ्लीस, which form its fleece, coarse bared hair and the fine soft hair under close to the skin. सो जो स्किन के जस्ट पास में जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे एंड सॉफ्ट क्वालिटी की होती है, प्रीमियम वंस, एंड कोर्स बेयर्ड हेयर उसके बाद। द फाइन हेयर प्रोवाइड्स द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुलन। सम ब्रीड्स ऑफ शिप पोजेस एंड ओनली फाइन अंडर हेयर। कुछ ही ब्रीड्स जो होती है शिप की वो सिर्फ फाइन अंडर हेयर पोजेस करती है, उनमें होता है। देयर पेरेंट्स आर स्पेशली चोजन टू गिव बर्थ टू शिप विच हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर। This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft under hair, is termed as selective breeding. So यहाँ पे selective breeding होता है, पेरेंट्स को इस तरह से डिसाइड किया जाता है जैसे कि ऑफस्प्रिंग जो है वो इसी क्वालिटी का सेलेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके, यानी इसी टाइप की ब्रीडिंग को कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, टू गेट फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर काइंड ऑफ वुल। नाउ एनिमल्स विच ईल्ड्स वुल। सो वुल जो है वो शिप मोस्टली जो है वो ही शिप ही है सोर्स का, लेकिन ओनली सोर्स नहीं है शिप वुल का। The fleece of sheep is not the only source of wool, though wool commonly available in the India in the market is sheep wool. Sheep wool ही commonly available होता है, लेकिन सिर्फ वो source नहीं है। Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions such as Jammu and Kashmir. Wool is also obtained from goat hair. Wool जो है वो goat hair से भी मिलते हैं। The underfur of Kashmir goat is soft. So Kashmir goat का जो under hair है वो soft होता है। It is woven into fine shawls. पश्मीना शॉल्स। सो पश्मीना धागे का नाम होता है। द फर और द हेयर ऑन द बॉडी ऑफ कैमल्स इज ऑल्सो यूज्ड एज वुल। लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो विल्ड वुल। सो वुल की कुछ सोर्सेज है, जस्ट बिकॉज इट्स एन एग्जाम प्रेप वीडियो, वन शॉट वीडियो, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी इन वेरी डिटेल में अगर आपको बढ़ना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आपको डिटेल चैप्टर की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर हर एक टॉपिक को हमने अलग से सेपरेटली डिस्कस किया है, राइट। यहाँ पर वी विल बी गोइंग लिटिल फास्ट, जिससे कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना हो। ऑल राइट, कम टाइम में यू कैन जस्ट हैव अ क्विक रिविजन। सम इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। सो ये एक टेबल है जहाँ पर आपको डिफरेंट ब्रीड्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, किस क्वालिटी का वुल देता है शिप वो भी दिया हुआ है, एंड कहाँ पे ये मिलते हैं वो भी बताया गया है। जैसे कि लोही जो है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का वुल देती है, ये राजस्थान पंजाब में मिलती है। रामपुर बशीर जो है वो ब्राउन फ्लीस देती है, यानी उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश वगैरह में देखते हैं। फिर नली, बखरवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी। नली जो है वो कारपेट वुल क्वालिटी जो है उनका कारपेट वुल होता है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में देखती है। बखरवाल जो है वो वुलन शॉल्स जो है उसमें यूज़ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। मारवाड़ी कोर्स वुल होता है एंड वो गुजरात में मिलता है। पतानवाड़ी हुसायरी के लिए यूज़ करते हैं, हुसायरी वुल्स गुजरात में मिलता है। ऑल राइट, सो फ्रॉम फाइबर्स टू वुल। देखो वुल पाने के लिए शिप को रियर किया जाता है एंड उनका जो हेयर उसको कट करके आगे की प्रोसेसिंग होती है जिससे कि वुल में कन्वर्जन हो। सो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप डिस्कस कर लेते हैं। नाउ इफ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेदर इट्स उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। सो आप देखोगे शेफर्स जो है वो अपने, शेफर्स मीन्स जो शिप के बंडल को कैरी करते हैं उन्हें कहते हैं शेफर्ड, ठीक है। सो शेफर्स जो है वो हर्ड्स ऑफ शिप को लेके जाते हैं, बहुत सारे शिप्स एक साथ है, सो उन्हें कहते हैं हर्ड्स। ग्रेजिंग के लिए मीन्स घास चरने के लिए। शिप जो है वो हर्बीवोरस होती है एंड वो घास खाना पसंद करती है, सो ग्रेजिंग मीन्स जो घास खाने जाते हैं, पत्ते या फिर लीव्स। शिप रेयर्स ऑल्सो फीड देम ऑन अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, जोवर, ऑयल केक्स। ना ऑयल केक्स क्या है, जब ऑयल की प्रोसेसिंग हो जाती है, ऑयल को जब पीस लिया जाता है तो ऑयल निकल जाता है, जो बच जाता है वो एक केक की तरह लगने लगता है क्योंकि प्रेस कर रहे हैं उस चीज़ को, सो उसे कहते हैं ऑयल केक्स। एंड शिप आर केक kept indoors and fed on leaves, grain and dry fodder. So winter में शिप को इंडोर्स में रखा जाता है एंड उन्हें लीव्स, ग्रीन एंड सूखी ड्राई फॉडर मीन्स सूखे हुए पत्ते सूखे हुए जो होता है ना, हाउ टू से, बिचाली जो गाय खाती है, सूखा सूखा जो होता है ब्राउनिश कलर का, वो फॉडर खिलाया जाता है। एंड इन अदर सीजन दे हैव दीज काइंड्स ऑफ फूड्स, मिनरल्स। उनका जो डाइट है ये सब रिच डाइट खाने से रिच क्वालिटी के वुल जो है वो अवेलेबल मिलेगा। Now certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool.
इन लार्ज क्वांटिटीज। कुछ ब्रीड्स शिप्स के होते हैं जिनमें बहुत ही एकदम ऐसे गोल मटोल से क्वालिटी जो है उनका वुल का वो बहुत ही अच्छा होता है। दीज शिप आर अगेन सिलेक्टिवली ब्रीडिंग होती है इन सब शिप की, विथ वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड। Once the reared ship have developed a thick growth of hair, hair is shaved off for getting wool. So develop होने के बाद उसे rear करके shave off करके wool जो है processing में दे दिया जाता है. So that was only for the wool. Now let's talk about cotton. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. So cotton वहीं पे grow किया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा warm climate हो and काली मिट्टी हो. The fruits of the cotton plant जो कि cotton rolls, cotton balls, वो लेमन के साइज़ का होता है. मच्योर होने के बाद जो कॉटन बॉल्स है वो बर्स्ट हो जाता है, ग्रीन कलर के अंदर रहते हैं ना, इट बर्स्ट ओपन, और जो सीड्स जो है कॉटन फाइबर से वो कवर्ड वो दिखने लगता है. फ्रॉम द बॉल्स कॉटन इज यूजुअली पिक बाई हैंड, सो उसे आसानी से हाथ से वी कैन प्लक. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाई कोम्बिंग. सो ये चीज़ आप इम्पोर्टेंट है कि कॉटन जो है वो आपने तोड़ा, उसके बाद उसमें से फाइबर्स अलग कैसे करते हैं, कोम्बिंग की प्रोसेस से. एंड ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं गिनिंग. Process means separation of fibers from cotton is called ginning, and the separation is done by combing. Ginning was traditionally done by hand. Ginning जो है पहले हाथ से होता था, अभी जो है वो मशीन्स में भी यूज़ होने लगा है because of the amount, क्योंकि स्टॉक बहुत ज़्यादा है and रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, that is why machines have been introduced and advanced भी होती जा रही है चीज़ें. Now let's talk about jute. So jute fiber is obtained from the stem of the jute plant. So यहाँ पर ये चीज़ें याद रखनी है कि कॉटन और जूट जो है ना, ये दोनों ही प्लांट सोर्सेज ऑफ फाइबर है, नेचुरल फाइबर है. वुल सिल्क जो है वो एनिमल सोर्सेज ऑफ फाइबर है, नेचुरल फाइबर है. कॉटन जो है इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट, ओके, कॉटन बॉल्स. जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट एंड वुल इज ऑब्टेन फ्रॉम मेनी एनिमल्स या गोट शिप, जिसकी स्पेसिफिकेशंस आपको पहले स्लाइड्स में देखने मिली होगी. आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके वो स्लाइड से नोट भी ले सकते हो कि अंगोरा गोट्स कौन सा वुल मिल रहा है, पश्मीना वुल, एंड जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पश्मीना शॉल्स वगैरह. एंड जो टेबल एक था वो भी ज़रूरी है, यू हैव टू स्टडी इट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फॉर्म. सो नेचुरल मैन मेड, इसकी फर्दर डिस्टिंग्विशन जो है आपको पता होनी चाहिए. इस चैप्टर के इनसाइड क्वेश्चंस हो सकते हैं वहाँ से. नाउ इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, अगेन इंपॉर्टेंट. जूट जो है वो रेनी सीजन में कल्टिवेट होता है. कॉटन जो है वहाँ वार्म क्लाइमेट में कल्टिवेशन होती है जहाँ ब्लैक सॉइल है. सो डिफरेंस भी अगर आ जाए तो यू हैव टू नो द पॉइंट्स. इन इंडिया, ओके दिस विल बी इंडिया, प्लीज करेक्ट दिस. ओके दिस इज यस, दिस इज इंडिया. हाँ, सो इंडिया में जूट जो है वो मेनली असम, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में ग्रो किया जाता है. जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट इट्स फ्लावरिंग स्टेज, एंड हार्वेस्ट करने के बाद उसे पानी में रख दिया जाता है जिससे कि वो थोड़ा लूजन अप हो एंड आसानी से उसको रिमूव कर सके जो भी डर्ट वगैरह है. इसीलिए उसको कुछ टाइम के लिए पानी में इमर्स करते हैं. द स्टेम, रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, देन इट बिकम्स लूजन अप. आसानी से स्टेम्स, रॉट, फाइबर्स को अलग अलग कर सकते हैं हैंड से. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पिनिंग कॉटन यार्न. ठीक है, सो अभी वी नो कि फाइबर जो है उससे यार्न बनता है, राइट. सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. व्हाट इज स्पिनिंग? इसी प्रोसेस को, राइट, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कॉटन को फाइबर, कॉटन फाइबर्स एंड ऑल को सेपरेट करते हैं कोम्बिंग से. सो ये जो प्रोसेस है यार्न बनाने का उसे कहते हैं स्पिनिंग. इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन विल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड. सो फाइबर्स को निकाल करके ट्विस्ट किया जाता है जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े एंड फैब्रिक जो है वो इजीली बन पाए. सो दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न. सो देखो ये अलग अलग है कॉटन फाइबर्स, इन्हें साथ मिला के ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि ये यार्न बन जाए. एंड बहुत सारे यार्न को अगर कंबाइन कर दोगे तो फिर वो कपड़ा बन जाएगा. अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, जिसे कि तकली भी कहते हैं. अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. सो हैंड ऑपरेटेड डिवाइस भी है स्पिनिंग के लिए जिसे कहते हैं चरखा, और जो डिवाइस सिंपल डिवाइस स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है उसे कहते हैं हैंड स्पिंडल. चरखा जो है वो महात्मा गांधी ने पॉपुलराइज किया था इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, जब उन्होंने कहा था कि बाहर की जो चीज़ें हैं वो नहीं यूज़ करके खादी के कपड़े पहनो, राइट. तो दिस इज़ व्हाट इट्स देयर. होम स्पन यार्न घर जो इंडिया में बन रहा है, एंड स्पिनिंग के बाद यार्न जो है वो फैब्रिक के लिए रेडी हो जाता है, फैब्रिक बनने के लिए.
सो यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है अभी हम लोग वो देखने वाले हैं. देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स. वीविंग एंड नीटिंग जो है वो दो मेन प्रोसेस है. बहुत सारे तरीके हैं यार्न से कपड़े बनाने के, लेकिन वीविंग और नीटिंग जो है वो ऐसे दो प्रोसेस है जिनसे कि यार्न से फैब्रिक बनता है. वीविंग एंड नीटिंग डिस्कस कर लेते हैं. वीविंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर. दिस विल बी यार्न टू मेक अ फैब्रिक. ठीक है, सो ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. दो सेट ऑफ यार्न को साथ में लेकर के बना देना फैब्रिक. एंड वीविंग जो है वो लूम पे होता है. लूम्स या तो हैंड ऑपरेटेड होते हैं या फिर पावर ऑपरेटेड होता है. नीटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक बाय यूजिंग ओनली सिंगल यार्न. ठीक है, एक ही यार्न करके अगर एक ही यार्न के यूज से अगर कपड़ा बनता है देन नीटिंग है. अगर दो सेट ऑफ यार्न को टुगेदर रख के फैब्रिक बनाया जाता है देन दैट इज नोन एज वीविंग. ऑलराइट, यहाँ तक अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, आप लोग पूछ सकते हो थ्रू द कमेंट बॉक्स. History of clothing. About 30,000 years ago, people started using animal skin for clothing. We all know that. And it is believed that wool was used as early as 6,000 years ago. Wool जो है वो 6,000 साल पहले से यूज़ हो रहा है. Domestication of silkworms to produce silk occurred 3000 BC in China. ये सिर्फ न्यूमेरिकल डिटेल्स है कि क्या कब शुरू हुआ था. In India, cotton came into widespread use around 3000 BC. These fabrics were not stitched. आज भी जो फैब्रिक्स है उन्हें फिर सिला नहीं जाता था. साड़ी, धोती, टर्बन ऐसे यूज़ होते थे. आज भी ये सब अनस्टिच्ड पीसेज ऑफ क्लोथ जो है यूज़ किया जाता है. साथ ही साथ स्टिच भी आ चुके हैं. साड़ी जो है आपको रेडीमेड प्लेट्स वगैरह बनाए हुए मिल जाती है. टर्बन आपको रेडीमेड अवेलेबल मिलता है. शर्ट पीसेज जो है वो भी मिलती है. साथ ही साथ शर्ट भी अवेलेबल मिलती है रेडीमेड. सो द पहले जो चीज़ें थी वो आज भी है. साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड चीज़ें जो हो चुकी है वो भी देखने को मिलती है. ओके, सो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो यहाँ पर वापस नहीं डिस्कस करूँगी. फुल एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चन की वीडियो आपको मिल जाएगी इस चैनल पर. इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स. इफ यू वांट टू रिवाइज इट क्विकली यू कैन जस्ट गो एंड हैव अ लुक एट इट. यू कैन टेक डाउन नोट्स. ऑल राइट, सो ये क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर एज नेचुरल और सिंथेटिक. चलो ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं. देख के ही समझ जाओगे, अभी अभी जस्ट पढ़ा है. नाइलॉन, पॉलिस्टर, मैनमेड, वुल, कॉटन, सिल्क, जूट जो है these are natural. राइट, सो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस की वीडियो आपको डिटेल मिल जाएगी इस चैनल के प्लेलिस्ट में. फुल एक्सरसाइज चैप्टर आई होप आपको समझ में आए. कोई भी टॉपिक पे अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी वाई कमेंट बॉक्स. एंड आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो. ऑलराइट, विल टेक फ्यू सेकेंड्स फॉर यू टू राइट डाउन अ फीडबैक कि इफ़ जो भी मतलब आपको लगे कि ओके यू आर अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक और नॉट और समथिंग लाइक दैट, फील फ्री टू राइट इट डाउन बिलो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.